नमस्कार मित्रों, MW न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों सूरतगढ़ शाखा पे जल उपयोगिता संघों के चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम आपसे रोज ही उनको रूबरू करवा रहे हैं, उनकी समस्या उनके मुद्दों के बारे में आपको अवगत करवा रहे हैं। वो भी अपने डोर टू डोर, ढाणी टू ढाणी जा रहे हैं, समस्याओं के बारे में, मुद्दों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम पृथ्वी सर्वित्रिका द्वितीय समिति नंबर 30 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुभाष जी रेणुआ के पास, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनसे जानेंगे कि उनके संगम में कौन कौन से चक्र आते हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे और किस तरह की कार्य प्रणाली रहने वाली है उनके अगले 5 सालों में। तो सबसे पहले तो रेणुआ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो रेणुआ जी, बात करते हैं सबसे पहले तो आपके संगम की, जो आपका जल उपयोगिता संगम है। इसमें सर चक्र कौन कौन से आते हैं? चक्र हमारा 3 PTD, 5 PTD, 7A, B और 9A, 9B और 11 PTD। टोटल 6 चक्र हो गए। हाँ, टोटल 7 चक्र। हाँ, 7 चक्र हो गए। तो आपके जो टीसी मेंबर है, टीसी मेंबरों का चुनाव निर्विरोध हुआ, जो उनके भी चुनाव हो रहे हैं? नहीं, टीसी मेंबर सभी हमारे निर्विरोध बने। अच्छा। लेकिन 9A व B के एक ही टीसी मेंबर। एक ही टीसी मेंबर, ठीक है। तो अब बात करते हैं साहब आपके परिचय की। आज तक का क्या आपका राजनीतिक या किसानी का परिचय है, उसके बारे में बताइए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ एक किसानों व किसानी से ही जुड़ा व्यक्ति। ठीक है। और आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। ठीक है। धनराज। ठीक है। तो अब बात करेंगे साहब मुद्दों और समस्याओं की। आपको काफी दिन हो गए जन प्रचार करते हुए, आज आपके फॉर्म भी भरे गए, आपको चुनाव निशान भी मिल गए, आप डोर टू डोर, ढाणी टू ढाणी जा रहे हो। तो किस तरह के मुद्दों और समस्याओं को लेकर आपके सामने आ रहे हैं किसान, किस तरह की समस्याओं को रख रहे हैं आपके सामने, उसके बारे में बताइए सर। जैसे कि छोटे किसान हैं, वो खाले के अंदर नक्के की समस्या रख रहे हैं, या कोई कट बने हुए हैं उनकी समस्या रख रहे हैं, या साफ सफाई की समस्या रख रहे हैं। ठीक। तो उसके अंदर हम 5 सालों के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी। ठीक। तो एक साहब, जैसे हम रहते हैं आपके एरिया में, ग्राउंड लेवल पे सर्वे करते हैं, तो देखते हैं भी आपके जो आसपास के एरिया, जो जंगली कीकर और झारखंड खाड़वाड़ा, उससे अक्सर वो नहरों में पड़ जाते हैं, खाड़ों में पड़ जाते हैं, डाफ लग जाती है और नहर और खाड़े टूटने की समस्या बड़ी रहती है। उसके बारे में बताएं जरा। जी, उसके बारे में जैसे नहर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ। और पहाड़ी जिसे बोलते हैं हम जुली फ्लोर, हाँ। तो वो बहुत ही भयंकर नहर की खड़ी पर हुए हैं। ठीक। और यदि व्यक्ति इधर से उधर निकलना चाहे हाँ। तो वहाँ से नहीं गुजर सकता। ठीक। नहर के ऊपर देखने के लिए नहर को नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसकी सफाई अभी तक नहीं हुई है किसी प्रकार से, ठीक है। उसकी सफाई करवानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही बात है। तो आपके सर खाड़े हैं, जो खाड़ों की व्यवस्था कैसे, खाड़े आपके पक्के हैं या कच्चे हैं? खाड़े हमारे बिल्कुल वैसे तो पक्के हैं, लेकिन सन 78-80 के समय में बने हुए हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल अब जर्जर व्यवस्था में है सभी। अच्छा, सभी सभी के सभी जर्जर व्यवस्था में। फिर तो वो तो बिल्कुल ही, मतलब आपको जो पानी मिलता होगा उसका टेल तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। जो टेल के ऊपर जो किसान हैं उनके बहुत समस्या आती है। यदि वो पानी आके लेकर जा रहे हैं, हाँ। तो खाड़ की सफाई नहीं है और नहीं है, तो उसके कारण वो खाड़ पीछे टूट जाती हैं, ठीक। टक बन जाते हैं, तो आगे वाला किसान बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। तो एक अक्सर सर देखा जाता है, जैसे कई अध्यक्ष बन तो जाते हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाजों पे, कोठियों पे, कारों पे, कई की तो सुहागे और ट्रालियों पर भी लिखा लेते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे काम नहीं करते। जब कभी भी खाड़े पर, जब नहर पर कोई दुविधा आ जाती है, तो अपना फोन अक्सर स्विच ऑफ कर लेते हैं और मौके पर पहुंच नहीं पाते। उसके बारे में क्या राय है जी आपका? देखो जी, मैं खाल की सफाई होती है या किसी भी प्रकार के चक के अंदर जो मीटिंग होती है, तो उसके अंदर मैं मौजूद रहता हूँ। ठीक। और खाल की सफाई मैं खुद करवाता हूँ। हाँ जी। तो मतलब आप प्रॉपर किसानी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, मैं धरातल किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी दूसरी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। ठीक है। तो अब बात करते हैं साहब अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अध्यक्ष का मेन कर्तव्य होता है जी पर्ची बांटना और मामला इकट्ठा करना। अगर जनता आपको चुन के अध्यक्ष बनाती है, तो आपके द्वारा पर्ची बांटने का और मामला इकट्ठा करने का कौन सा सिस्टम रहेगा, किस तरह से आप करोगे इसके? हमारा सिस्टम रहेगा जिस प्रकार से खिंचाई भराई 2 साल से चेंज की जाती है। हाँ जी। वो समय टू समय 2 साल से चेंज की जाएगी। ठीक है जी। और जिस प्रकार से दिन रात 1 साल के बाद में चेंज किए जाती हैं, हाँ। तो वो बिल्कुल 1 साल के बाद में चेंज किए जाएंगे। ठीक। और मामला इकट्ठा करने का किस तरह करेगा? क्योंकि कई बार देखा जाता है, कई अध्यक्ष रहते हैं, वो 2-2, 3-3 साल मामला नहीं इकट्ठा करते और वो किसान पर एक्स्ट्रा ब्याज पड़ता रहता है। तो उसके बारे में किस तरह की क्रियान्वयन रहेगी आपकी?
उसके अंदर हमारी क्रियान्विति रहेगी। जिस प्रकार से किसी किसान का मामला इकट्ठा हो चुका है कई साल से, तो उसके अंदर कई बार गवर्नमेंट दे देती है, ब्याज की छूट दे देती है। ठीक है जी। मार्च के महीने में जो ब्याज बिना ब्याज का जो मामला भरेगा उसके ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। तो उसके अंदर पहले किसान को छूट की अहमियत दी जाए। ठीक ठीक। छूट को देखा जाएगा कि कहीं छूट होती है देखा तो जाएगा, हाँ और किसान को उस वजन से निकालने के लिए उसको कहा जाएगा कि समय टू समय हर 6 मई फसल के ऊपर अपना ब्याज रहेगा बिना ब्याज। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये तो बड़ी शानदार बात है। अभी आप किसानों से पर 6 महीने ब्याज भरवाने का प्रयास करोगे। एक रेणुका जी, जैसे हमने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया, 4-5 दिन आपके संगम में रहे, तो हमें पता चला कि आपका जो नाम निकाला गया है वो सभी की सहमति के बाद निकला। पंचायत हुई, पंचायत के बाद सभी गणमान्य जितने भी आपके संगम के गणमान्य नागरिक थे, सभी जातियों के सभी वर्गों के लोगों ने आपका नाम निकाला। उसके बारे में क्या आपका विचार है? देखो जी, मेरे चक में सभी साथ थे और आगे के भी लोग साथ थे। ठीक ठीक ठीक। और उन्होंने सहमति से मेरे को खड़ा किया। मैं खुद अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हूँ। हाँ जी हाँ जी। और मेरी यही अपील है सभी से कि वो सभी साथ दे और मेरे को जिताने की कोशिश करें। तो आपके चुनाव कितनी तारीख को है जी? हमारे चुनाव 22 तारीख को है। कहाँ पे होना है जी चुनाव? ये 3 कैटेगरी में होने। 3 कैटेगरी। और आपका चुनाव निशान क्या है जी? हमारा चुनाव निशान टेलीफोन। ठीक है। ये है जी हमारे जल उपयोगिता संगम पृथ्वी सर्वित्रिका द्वितीय समिति नंबर 30 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुभाष रेणुका, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे और सभी की सहमति के बाद इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे रहेंगे। इनका कहना है कि वो 22 को पहले भी किसान है और 22 के बाद भी किसान है। किसानों की जो भी मांग होगी, जो भी समस्या होगी, उसकी प्रॉपर समाधान किया जाएगा। नए तरीके से समाधान किया, नई सोच के साथ किया जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको आपके समर्थन की, आपके साथ की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 22 तारीख को सुचैनपुरा पहुंचे, इनके समर्थन में वोट करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।